हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स, मेटेराइट्स इन सब के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक हमारा होगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश और देशांतर। तो पहले हम लेते हैं अक्षांश के बारे में, और इससे भी पहले ये जान लें कि हम क्यों पढ़ते हैं, इनसे क्या फायदा है। तो देखिए, एक तो ये एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमारी मदद करते हैं, यानी कि जहाँ लॉन्गिट्यूड लाइन काटेगी, लैटिट्यूडनल लाइन काटेंगी, तो हम कोई नंबर होगा, यानी कि जीपीएस जो हम लोग देख रहे होते हैं वो इनके बेस पर होता है। तो अगर कभी कोई आदमी ऐसी जगह पे मान ले ओसनिक पार्ट में है या फॉरेस्ट रीजन में है, तो वहाँ हम कोई कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं बता सकते कि यहाँ से ऐसा या वैसा। वहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ही काम करेंगे। तो लैटिट्यूड्स होते क्या हैं, ये थोड़ा सा इमेजिनरी आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। हम अर्थ के सेंटर में जाएं, और सेंटर से जाने के बाद देखिए एक लाइन ऐसे खींच लें, फिर हम डायग्राम पे जाएंगे। एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। अब जो इक्वेटोरियल लाइन है, विषुवत रेखा है, वो 0 डिग्री कोण बनाती है, यानी कि एंगल उसका 0 डिग्री। उसके बाद फिर उसी से 1 डिग्री का कोण बनाए, लेकिन कोण कहाँ बनेगा, एंगल कहाँ बन रहा होगा, सेंटर में। तो यहाँ क्या है, ये 0 से 1 डिग्री ये एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरी है। तो इस तरह से जो हमने एक लाइन खींची, यानी कि 180 डिग्री खींचेगी। मैं डायग्राम दिखाता हूँ। एक लाइन मैंने ये खींच दी, तो ये 180 डिग्री होगी। इसी को अगर 2 भागों में मैं डिवाइड कर दूं, तो 0 डिग्री, 90 ये और 90 ये, तो 90 डिग्री नॉर्थ बनेगा, 90 डिग्री साउथ बनेगा। और जो मैं अभी कह रहा था सेंटर की बात, वो ऐसे समझिए आप लोग। ये 1 डिग्री यहां बनेगा, तो हम यहां 1 लिख देंगे। ऐसे 2 डिग्री, 3 डिग्री बढ़ाते जाएंगे और ये 90 तक आएगा। ऐसे ही इधर भी 90 तक आएगा। और इस 1 डिग्री को लेकर के एक ऐसे सर्कल बना देंगे, तो ये 1 डिग्री लैटिट्यूडनल सर्कल होगा, या 1 डिग्री अक्षांशीय वृत्त होगा। तो इस तरह से ये तो पॉइंट है। मैं अभी जब फैक्ट्स बताऊंगा तो उसे क्लियर कर दूंगा। यहां से पहले हम हेमिस्फीयर को थोड़ा सा देख लें। यहां तक ये होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, और यहां से यहां तक सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। क्यों ऐसा हमने कहा, देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 नंबर इंक्रीज होता जा रहा है अप टू 90, और ऐसे ही नंबर इधर भी रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई जानकारी देता है कि मैं 45 डिग्री लैटिट्यूड पर हूं, ये जानकारी इनकम्प्लीट है, क्योंकि 45 दो तरफ होगा। तो इसलिए क्या करना होता है कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो सभी के सामने नॉर्थ लिखना जरूरी होता है। ऐसे ही अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो इनके आगे साउथ लिखना होता है। अब कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे लैटिट्यूड्स किससे जुड़े हैं, यानी कि क्लाइमेट से। इनका रिलेशन क्लाइमेट की स्टडी के लिए होता है। और थोड़ा सा मैं इस पर बता दूं, क्लाइमेट में हम क्या क्या देख रहे होते हैं, टेम्परेचर देख रहे होते हैं, और ह्यूमिडिटी देख रहे होते हैं, प्रेशर भी साथ ही ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में ही बताया था, सन की परपेंडिकुलर रेज से बहुत ज्यादा रिलेटेड होती हैं, इसलिए ये लैटिट्यूड्स, इनका संबंध क्लाइमेट से होता है। साथ में ये रेखाएं, ये लाइंस पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। इनके बीच की डिस्टेंस 111 किलोमीटर होती है लगभग।
और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे। 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन या 0 डिग्री एक तरह से सर्कल ले लें, लाइन ना लें क्योंकि पूरा बनेगा। अर्थ पर बनाया जा सकने वाला सबसे बड़ा सर्कल होता है, ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में ग्रेट सर्कल भी होता है। ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं? जो स्फीयर को ठीक इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। और कोई भी हम लैटिट्यूडनल सर्कल लेंगे तो कम ज्यादा हो जाएगा एक भाग। तो इस तरह से 0 से या इक्वेटर लाइन से या इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हुए लैटिट्यूडनल सर्कल्स छोटे होते जाते हैं। और एक चीज और जोड़ेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद लैटिट्यूड नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सदा याद रखिएगा। तो इस तरह से इनकी ये प्रॉपर्टीज है। हाँ, इनमें कभी कोई क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हुए ऐसी दिक्कत आती होगी कि लो लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड, निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश, इन्हें कैसे डिवाइड करेंगे? तो देखिए 90 है, 0 है, इन्हीं को 3 से भाग देना है 90 को। तो 0 से 30 डिग्री तक लो लैटिट्यूड होते हैं, 30 से 60 डिग्री मिड लैटिट्यूड्स में आते हैं और 60 डिग्री से 90 डिग्री तक ये हाई लैटिट्यूड्स होते हैं। तो इस तरह से ये है लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट हम लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर। देखिए देशांतर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। इनका संबंध होता है समय से, टाइम से। तो देशांतर रेखाएं भी जो हैं ये इस तरह से खींची जाती हैं। मैं नया डायग्राम बना देता हूं। ये हमने नॉर्थ पोल दिखाया है और ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। ये हम 0 डिग्री दिखा रहे हैं। 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री होती है। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेन टाइम भी इसी को कहते हैं। ये यूके से पास होती है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर के पास हो रही होती है। तो हम डायग्राम इस पे मैप पर दिखाएंगे आपको कि कहां कहां से पास होती है। अच्छा, जो इसके जस्ट अपोजिट है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसी के सहारे इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई गई है। इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे क्रॉस करने पर डेट चेंज हो जाती है। तो देखिए, हम अगर देखते हैं कि समय से कैसे जुड़ा हुआ है, यहां आप मेरे साथ देखेंगे इसे इस तरह से। ये लाइन इस तरह से खींची हुई होती हैं, फिर 1 डिग्री घुमा दिया, फिर इस तरह से पूरा एक सर्कल बन रहा होता है। और सारे ही लॉन्गिट्यूडनल सर्कल्स जो होते हैं ग्रेट सर्कल होते हैं, क्योंकि ये पूरे ग्लोब को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाँ,
अब पूरा स्फीयर है ये, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा इस पर? 360। और हम 360 डिग्री यानी कि एक दिन में कितना घूमते हैं? पूरा एक चक्कर घूम जाते हैं। किसके सामने? सूरज के सामने। तो यहां से देखेंगे 24 आवर्स में अर्थ रोटेट होती है 360 डिग्री देशांतर। तो 1 आवर में कितना होगा? 360 डिग्री अपॉन 24 यानी कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड या देशांतर। एक तो आप इसे याद रखेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। और दूसरा होगा, डेटा यही है सब। 15 डिग्री देशांतर हम रोटेट होते हैं 60 मिनट में, एक ही बात है। तो 1 डिग्री देशांतर रोटेट होने में टाइम लगेगा 4 मिनट। इन्हें आप याद कर लेंगे। हाँ, देशांतरों के लिए भी जो इनकी लक्षण है, प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सुन लें। इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, और कितनी होती है वो? 111.32 किलोमीटर। इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हुए देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है, और पोल्स पे जाकर ये एक दूसरे को काट रहे होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पोल्स पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है, बिल्कुल नहीं रहती। और हमने अभी दिखाया कि इनसे हम टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो जहां इनके बीच की दूरी ही कम हो गई, बिल्कुल नहीं रह गई, ऐसी जगहों को टाइमलेस प्लेसेस कहते हैं। तो पोल्स को समय विहीन स्थान कहते हैं। संख्या कितनी होगी इनकी? हर 1 डिग्री पर बनाए गए हैं 360, सबके सब ग्रेट सर्कल होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे। इतने आप लोग इसे तैयार रखें, पढ़ते रहिए। थैंक यू।